सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। विद्यालय संचालन हेतु नवीनतम दिशा निर्देश हुए जारी। विद्यालय समय में हुआ परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक एसओपी जारी की गई है। उसमें विद्यालय संचालन की प्रक्रिया को बताया गया। ये नवीन एसओपी है जिसके और इसके अंतर्गत विद्यालय परिवर्तन का भी उल्लेख किया गया है कि अब विद्यालय समय में परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है वो भी बात करेंगे। पहले दिखा देते हैं ये आदेश तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। इसमें कोविड की वर्तमान परिस्थितियों को नजर में रखते हुए जो आपको विद्यालय संचालन करना है उसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहले कक्षा 1 से 12 तक 12/9/2021 द्वारा और दिनांक 15/11/2021 द्वारा 100% अनुमत यानी क्षमता बढ़ा दी गई थी। अब है वो विद्यालय में शैक्षिक और शैक्षिक स्टाफ के आवागमन हेतु संचालित अगर बस ऑटो कैब है तो इत्यादि चालक को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी। शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस ऑटो कैब इत्यादि वाहन की क्षमता के अनुमत ही बैठेंगे। शिक्षण संस्थानों में आने वाले सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता पिता या अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान में नहीं भेजना चाहते, उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा। यानी अटेंडेंस है वो ऑप्शनल रहेगी। उसके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा है वो निरंतर जारी रखी जाएगी। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो ऑफलाइन अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं उनके अध्ययन की निरंतरता बनाए रखने के लिए पूर्व की भांति ऑनलाइन अध्ययन है वो सामग्री जैसे स्माइल ग्रुप है, आओ घर में सीखें, विद्यालय में उपयोग किए गए अन्य माध्यम प्रतिदिवस विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाना, ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेगा। विद्या शिक्षण संस्थान द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। इसके उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। संस्थान में आवागमन के दौरान नो मास्क नो एंट्री की पालना भी करनी होगी। किसी भी विद्यार्थी स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करना होगा। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों के बैठन की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी, प्रत्येक के मध्य कम से कम 2 गज की दूरी हो सके। शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभा और अन्य किसी भी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा, इस बात का विशेष ख्याल रखें। साथ ही प्रवेश के जो मुख्य द्वार और निकास द्वार संस्थान परिसर कक्षाओं में सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जाएगा। संस्थान में किसी स्थान पर विद्यार्थी अभिभावक कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो। इसके साथ साथ भिन्न भिन्न कक्षाओं के आवागमन के समय में 15 मिनट का अंतराल रखा जाए। भिन्न भिन्न यहाँ ध्यान रखें, भिन्न भिन्न कक्षाओं के आवागमन के समय में 15 मिनट का अंतराल रखा जाए ताकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी एकत्र न हो। पृथक पृथक कक्षाओं का विद्यालय में आवागमन एवं प्रस्थान समय निम्नानुसार अलग अलग रखा जाना है। अब ये है वो परिवर्तन जो किया गया है। एक पारी के अगर विद्यालय है जो 9 से 12 तक का आगमन 10:30 बजे से साढ़े 4:15 तक रहेगा और 6 से 8 तक का आवागमन है वो 10:15 से 4 बजे तक रहेगा तथा कक्षा 1 से 5 तक आवागमन 10 बजे से प्रस्थान है वो 3:45 रखा जावे। तो ये समय में परिवर्तन किया गया है, इस बात का आप सभी ख्याल रखें। अगर एक बारी विद्यालय है आपका और ये विद्यालय में कक्षाएं संचालित हो रही है तो इन सब का समय है वो आपको बता दिया गया है। विशेष है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है वो 3:45 रखा गया है और 6 से 8 का जो आवागमन का समय है वो बदल दिया गया, यानी 10:15 कर दिया गया है और 9 से 12 तक का आवागमन का समय है वो 10:30 से 4:15 रखा गया है। इसी प्रकार 2 पारी में जो विद्यालय है, 2 पारी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8, 9 से 12 के आवागमन और प्रस्थान के समय में संस्था प्रधान 15 मिनट का अंतराल रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। इसके साथ साथ ही विभिन्न तरह के जो है कोरोना की गाइडलाइन है उसके अनुरूप आपको कार्य करना है। जैसे संस्थान परिसर में कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाना है। प्रत्येक क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाना है। संस्थान में प्रतिदिन आने वाली स्टेशनरी को सैनिटाइज किया जाना है। साथ ही छात्रावास का संचालन अगर किया जा रहा है तो उसके बाहर से आने वाले छात्रों को आरटीपीसी टेस्ट करवाया जाए, रिपोर्ट तक आने तक क्वारंटाइन किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध है, उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी शिक्षकगण और कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिन के लिए बंद किया जाए। किसी विद्यार्थी शिक्षक गण या कार्मिक के कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत निकट अस्पताल कोविड सेंटर इलाज आइसोलेशन हेतु रेफर या भर्ती करवाया जाए और संस्थान एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। शिक्षण संस्थानों में माता पिता और अभिभावकों को यह परामर्श दिया जाए कि किसी भी छात्र या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर उसकी सूचना है वो विद्यालय में या स्थानीय प्रशासन को आवश्यक रूप से दे दी जाए।
ये विभिन्न तरह के जो निर्देश दिए गए हैं ये सभी आपको फॉलो करने हैं, तो आप इन पर एक बार नज़र मार लें कि विभाग के अधिकारी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग और निरीक्षण द्वारा विद्यालय में कोविड-19 यानी कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराई जाए। कोविड गाइडलाइन की पालना हेतु विद्यालय का संस्था प्रधान व स्कूल प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार यानी उत्तरदायी होगा। विद्यालय में विद्यार्थी लंच के समय अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे, जिनके साथ कक्षा अध्यापक का भी उसी कक्षा में लंच में रहना सुनिश्चित किया जाए। विद्यार्थियों द्वारा लंच टिफिन व भोजन का पारस्परिक उपयोग नहीं किया जाए और साथ में जो विद्यार्थियों द्वारा अगर पीने की पानी की व्यवस्था की जा रही है समय, तो बोतल को अदला बदली के रूप में उपयोग हेतु बचने के लिए पाबंद करें। उनको बताएं कि बोतल आपस में नहीं बांटें, अपना पानी अपना पिएं। आगामी आदेशों तक मिड डे मील पूर्व की भांति विद्यार्थियों हेतु सूखा राशन ही दिया जाएगा। साथ ही विद्यालय या छात्रावास के समस्त परिसर में फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, शौचालय, मूत्रालय, भंडारगृह कक्ष, पानी की टंकियां, अन्य स्थान, किचन, प्रयोगशाला स्थानों पर संक्रमण मुक्त करने के लिए सैनिटाइज किया जाए। संस्था प्रधान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा विद्यालय में हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसे तो लिक्विड हैंड वॉश, साबुन, जल इत्यादि की नियमित व्यवस्था का दायित्व विद्यालय का होगा। विभिन्न शहरों, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड संक्रमण की तत्कालीन परिस्थिति को मद्देनजर किसी भी विद्यालय, हॉस्टल इत्यादि को कुछ समय के लिए बंद करने अथवा अन्य कोई प्रतिबंध लगाने के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत होंगे। उनके द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जारी निर्देश किए जा सके। तो दोस्तों ये थे कुछ एसओपी के जारी होने के बाद नवीन दिशा निर्देश। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।